स्वागत हमारे चैनल में आप सबका। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्लास सूफी काव्य धारा पे। इसके पहले भक्ति काल पे 2 क्लासेस हो चुकी है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि सूफी काव्य से 1 या 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी की इस क्लास को शुरू करते हैं। सूफी काव्य। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी मुल्ला वजही या डी कुतुबन। तो इसका सही आंसर क्या है? ए मुल्ला दाऊद। कौन है? मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि की मान्यता पर विद्वानों में मतभेद है। हर विद्वान के अपने अलग अलग मत हैं। अधिकतर विद्वान इस पर सहमत है कि मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवत हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। इसमें नायक लोरिक एवं नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। यह अवधी भाषा में लिखी गई। इस आधार पर मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कवि माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चंदायन का रचनाकाल क्या है। ठीक है, चंदायन का रचनाकाल 379, मृगावती का 1503, मधुमालती का 1545, पद्मावत का 1540। मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मंझन कवि हैं। चंदायन का तो पता ही आप लोग को है। मृगावती का रामकुमार वर्मा शुक्ल जी, इन्होंने क्या माना है? मृगावती का रचनाकाल 1501 माना है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या इंद्रावती। तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ, जुलेखा। प्रेम कथा शेख निसार ने अपने काव्य यूसुफ जुलेखा में लिखी है। मसनवी शैली में लिखित इस कृति में आसफ फुदौला की प्रशंसा भी की गई है क्योंकि इन दिनों वही साहित्यवक्त थे। यूसुफ जुलेखा की भाषा जनपदीय अवधी है। कैसी भाषा है यूसुफ जुलेखा की? तो जनपदीय अवधी। और कथानक में अलौकिकता की भरमार है। पद्मावत 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित है और मृगावती 1930 में है। ये कुतुबन द्वारा लिखी हुई है। और 1501 इसका रचनाकाल कौन मानता है? तो शुक्ल जी मानते हैं मृगावती की रचनाकाल। इंद्रावती 1444 में नूर मोहम्मद द्वारा लिखी हुई गई है। मृगावती 1503 की रचना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1501 की रचना मानी है। सूफी काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है किसे? पद्मावत को। आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कौन सी है? तो पद्मावत। कौन सी रचना है? तो पद्मावत। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? अवधी। आगे बढ़ते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास या श्लेष। तो इसका सही आंसर क्या है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति। और भी इनके हैं नियोक्ति, समासोक्ति, रूपक, प्रतीप, उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि कौन नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो सूरदास। सूरदास किस काव्य धारा के हैं? तो कृष्ण प्रेम मार्गी शाखा के और किसके? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। क्या है? तसब्बुक, हनवी, अहले हदीस, अहमदिया। सूफी दर्शन को तसब्बुक कहा जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी लेकर बहुत से मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सूफी शब्द सफा से निकलता है जिसका अर्थ विशुद्धता, मन, विचार और कर्म की विशुद्धता। जिन लोगों के बारे में यह शब्द बोला जाता है उनका चित्त शुद्ध होता है
और खुदा के प्रेम के साथ साथ उनके दिल में उसके बंदों के लिए भी प्रेम पाया जाता है। आइए आप लोग पढ़ लीजिएगा। उधति आई ते ही बंधन कीन्हा, उदधि आई ते ही बंधन कीना, इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। यह पंक्ति किसकी है? तो कुतुबन, तुलसी, जैसी या सूरदास। तो पंक्ति किसकी है? तो जैसी की। कौन सी पंक्ति है? उधधि आई ते ही बंधन कीना, उधधि आई ते ही बंधन कीना, इह दसमाथ अमर पद लीन्हा। यह पंक्ति किसकी है? तो जैसी की है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी की में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1501 में मृगावती की रचयिता कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन कृत मृगावती में नायक राजकुमार तथा नायिका मृगावती के प्रथम दर्शनजन्य प्रेम का निरूपण अत्यंत भावात्मक शैली में हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं इनका। क्या है? भक्तिकाल की प्रेमाख्यान परंपरा के ग्रंथ है मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, चित्रावली, रतनसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की सत्यवती कथा 1500 ईस्वी को प्रेमाख्यान परंपरा का पहला काव्य माना है। सत्यवती को किसने सूफी काव्य का प्रथम काव्य माना है? तो ईश्वरदास ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसी माना है? मुल्ला दाऊद की रचना जो चंद्रायन है उसको प्रथम रचना माना है। कुतुबन के गुरु कौन थे? दादू, शेख सलीम, शेख बुढ़न या डी सुंदरदास। तो कौन थे इनके गुरु? चिश्ती वंश के थे। कौन थे? इस पे ऑप्शन नहीं दिया है, तो कौन थे? सॉरी, कौन था? यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया है, ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर क्या है? कौन थे? चिश्ती वंश के शेख बुरहान को बताया जाता है। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? तो शेख बुरहान। आगे बढ़ते हैं। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? इसमें देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, शेख बुरहान कुतुबन के गुरु का नाम है। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। मुल्ला दाऊद की काव्य कृतियों में वैशवाड़ी अवधी का प्रभाव स्पष्ट। इनकी रचनाओं में ठेठ, पूर्वी अवधी एवं अपभ्रंश का प्रयोग अधिक है। मुल्ला दाऊद अवधी के प्रथम कवि हैं। मुल्ला दाऊद ने 1379 में चंद्रायन नामक सूफी काव्य की रचना की। चंद्रायन को मुल्ला दाऊद ने प्रेम गाथा आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? कामवती, मुग्धा, उर्मिला या देवयानी। तो इसका सही आंसर क्या है? देवयानी। ज्ञानदीप की नायिका कौन थी? तो देवयानी। ज्ञानदीप सूफी काव्य प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता शेख नबी थे। काव्य की नायिका देवयानी तथा नायक राजा ज्ञानदीप थे। कौन था? नायक ज्ञानदीप और नायिका देवयानी थी। शेख नबी को जहांगीर का समकालीन कवि माना जाता है। शेख नबी किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देख लेते हैं। अब देखते हैं किसने कौन सी रचना लिखी है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना थी? तो नूर मोहम्मद। किसकी थी? तो नूर मोहम्मद की रचना थी। हंस जवाहिर कासिम शाह की। मृगावती कुतुबुद्दीन की। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर की। सत्यवती कथा ईश्वरदास की। माधव नल कामकंदला गणपति की। माधव नल कामकंदला चौपाई कुशलराव की। चित्रावली उस्मान की। रस रतन फुहकर कवि की। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। क्या होगी? इसका सही आंसर क्या है? आंसर क्या है? ए। पहले क्या होता है? आचरण, फिर उसका उपासना, सिद्धावस्था, फिर सत्य का बोध। पहले आप आचरण करेंगे, आचरण अच्छा होगा, उसके बाद उपासना ऐसे याद करिए, फिर सिद्धावस्था प्राप्त होगा, फिर सिद्धावस्था के बाद सत्य का बोध होगा। सूफी साधना के 4 पड़ाव में से इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत या मारिफत। तो इसका सही आंसर मलकत। ये आंसर नहीं है इसका।
साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? किससे? तो सूफी साधना से है। क्या है? साधना की 4 अवस्थाएं क्या है? शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? तो सूफी साधना से है। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ए। ये विशेषता नहीं थी सूफी काव्यधारा की। इसमें यह भी था, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंधात्मक काव्य लिखे। सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी ब्रज भाषाओं में रचना की। ये भी सही है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। ये भी सही है। तो इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान नहीं थे, हिंदू भी थे। तो आपका ये गलत है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान नहीं थे, हिंदू सूफी कवि इस प्रकार हैं। सूफी हिंदू कवि दामोदर, लखन सेन, पद्मावती, ईश्वरदास, सत्यवती कथा, गणपति माधव, काम कंदला, नारायण दास, चिताई वार्ता। अतः विकल्प एक हो सही से। आगे बढ़ते हैं। सूफी मुक्त काव्य का प्रथम रचयिता में से कौन सा कवि है? कौन है? तो अमीर खुसरो है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने करवाया था? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने करवाया था? तो आलो उजाला ने करवाया था। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने करवाया था? आला उजाला ने। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित 57 खंडों का महाकाव्य है पद्मावत, चौधरी बोली में बद्ध है। इस महाकाव्य का बंगला में अनुवाद किसने करा था? आलो उजाला ने। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखी हुई रचना है? तो किसमें? तो खड़ी बोली में। मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता क्योंकि वे क्या थे? जायस नामक स्थान के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी का वास्तविक नाम मोहम्मद था। मलिक मोहम्मद पूर्वजों से चला आया उपनाम था जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी। मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 900 हिजरी में या सन 1492 के लगभग हुआ था। कब हुआ था? 1492। किसका? मोहम्मद जैसी का। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं कौन सी? अखरौट, पद्मावत, आखिरी कलाम, रेखाचित्र, कहरनामा और मसलनामा। पद्मावत जैसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत तीनों शैली दृष्टियों से अनूठा या जैसी का सर्वोत्तम कृष्ण ग्रंथ माना जाता है। और आखिरी कलाम में क़यामत प्रलय का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मोहम्मद जैसी हैं। पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंधात्मक। कहरनामा किसकी रचना है? तो जैसी की। आगे बढ़ते हैं। क़यामत का वर्णन जैसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। क़यामत का वर्णन जैसी द्वारा रचित काव्य हुआ है। किसमें हुआ है? आखिरी कलाम में। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत। आगे बढ़ते हैं। जैसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का क्या नाम है? पद्मावत। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहिता जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब पद्मावत की रचयिता कौन है? तो जैसी हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये पता ही आप लोग को, अवधी में है। पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? खंड। लाइट बंद कर दो। पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो मन का प्रतीक है। पद्मावत में मन का प्रतीक कौन है? राजा रत्नसेन। आगे बढ़ते हैं। राघव चेतन में से किस सूफी काव्य का
पात्र है तो किसका है, तो पद्मावत का है। पद्मावत से यह ज्ञात होता है कि राजा रत्नसेन के दरबार में राघव चेतन नामक एक पंडित था। उसे यक्षिणी सिद्धि थी। उसके अवैधिक आचार एवं क्रुद्ध होकर राजा ने उससे देश निकाला दे दिया। राघव चेतन प्रतिशोध की भावना से दिल्ली चला गया। उसने अलाउद्दीन से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया। इनमें से कौन सी कृति जैसी कि अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है, पद्मावत को। इनमें से कौन सी कृति जैसे कि अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है, तो पद्मावत। जासी ने 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, अखराट, आखिरी कलाम। अखराट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है। इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जैसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है, जिसके पढ़ने से प्रकट होता है कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ है। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा, रामकुमार वर्मा ने। किसने कहा था, किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासोक्ति है, और यह भी कहना ठीक है कि पद्मावत का पूर्वराग असंगत कारण न वह रूप दर्शन जन्य है और न ही साहचर्य जन्य। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्राकृत वृत्ति को मानते हैं, रहस्यमय ढंग से उपासनोपयोगी निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। दूसरा, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। तीसरा, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। डी, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है। ये ऑप्शन गलत है। पद्मावत में क्या है, यह भारतीय लोक कथा पर आधारित, यह सही है। इसमें दोहा चौपाइयों का भी प्रयोग हुआ है। इसमें लोक के लोक धर्मी स्वरूप का भी चित्रण हुआ। ये तीनों कथन सही है और ये चौथा गलत है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह पद्मावत के संबंध में सही नहीं है। क्या इसमें, यह 57 खंडों में भक्त अवधि ठेठ अवधि का श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। क्या है, मौलवी मोहम्मद जैसी की जो रचना है पद्मावत, उसमें कितने खंड है, तो 57 है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी दिन उड़ाई पीर थीमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, तो यह पद्मावत की है। फूल मरै पर मरै न बासु, फूल मरै पर मरै न बासु, यह पंक्ति किसकी है, तो ये जैसी की। फूल मरै पर मरै न बासु, यह जैसी की पंक्ति है। और यह उनकी किस रचना की है, तो पद्मावत की है। पद्मावत में कितने खंड है, तो 57 है। और कैसा काव्य है, तो महाकाव्य। इसमें भाषा कैसी है, ठेठ अवधि। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधि भाषा में ही रचना की है, किसने की है, तो डी। किसने की है, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।